अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफराज सियाब है और मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में फ़ार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर का। एंड बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है चरसदा से है। एंड चरसदा के बाद मेरी ज़रा सी रिहाइश जो है वाह कैंट और हसन अब्दाल वाली साइड पे भी है। बट आजकल मैं इस्लामाबाद में अपनी डिग्री के लिए आया हुआ हूँ। अच्छा, एरिया तो मैंने आपको बताया कि चरसदा है। चरसदा में भी ये है कि चरसदा एक मेन शहर है। मेन शहर से हट के हमारा एक गांव है गुलाबाद। ठीक है, उधर ये होता है कि मल्टीपल गांव होते हैं। गुलाबाद हो गया, मीर अहमद किली हो गया, इस तरह मतलब काफ़ी ज़्यादा गांव हैं वहाँ पे जॉइन हुए हुए हैं। फिर उन गाँव से जो है ना आगे आप जाते हैं, शहर के साथ जॉइन हो जाता है सारा सिस्टम। बट ये है कि वहाँ पे गुलाबाद हमारा हमारा आबाई गाँव है। वहाँ पे ये है कि जो है ना हम उधर से बिलोंग करते हैं। अभी तो हम काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, बट हमारे मतलब रूट्स वहाँ पे हैं। अब वहाँ पे ये आपका जो क्वेश्चन है ट्राइब्स एंड क्लैंस वाला, उसमें ये हो सकता है कि आप यही है जिस तरह हमारा आप लोगों का पंजाबी में कास्ट होती हैं, जट हो गया, चौधरी हो गया, वो हो गया, अवान हो गया। इसी तरह जो है ना पश्तों में भी है, आलमज़ई हो गए, यूसुफ़ज़ई हो गए, अफरीदी हो गए, खटक हो गए। इस तरह जो है आपका चलता है सारा, मतलब वही कास्ट वाला सिस्टम है। तो वहाँ पे ट्राइब्स एंड कास्ट एक, हाँ बस वही है कि कास्ट का भी नाम ट्राइब पे ही है। ये वही, तो आप किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? हम लोग जो हैं यूसुफ़ज़ई से। जिरगा सिस्टम का ये होता है ना जी कि आप का अगर कोई डिस्प्यूट में कोई भी मसला हो सकता है, ज़मीन का मसला हो सकता है, और मतलब वैसे भी वो एथिकल ग्राउंड्स पे भी हो सकता है इशू। तो डिपेंडिंग रिगार्डलेस जो भी कोई मसला हो, उस पे ये होता है कि जी अगर किसी गांव के सेटअप में हुआ हुआ है, या वही वहाँ पे गांव में हुआ हुआ है मसला, और नहीं हो रहा रिजॉल्व दोनों पार्टीज़ के बीच में, ठीक है, तो वो ये होता है कि जी जो गांव के बुज़ुर्ग होते हैं बड़े, या ये होता है कि मस्जिद के इमाम तो नहीं खैर, बट ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कह रहा हूँ कि अब एक मस्जिद है, उसके आसपास सारे लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। वहाँ पे अब उन लोग सारों को पता है कि ये बंदा डेली ऑन द डेली एक बुज़ुर्ग आ रहा है, और ये है तो उसी तरह सारा जो है ना जमा कर लेते हैं। और इस तरह जो है, इस तरह आपकी जो है ना पंजाबी कल्चर में पंचायत वगैरह होती थी। तो पंचायत में तो ये होता है कि मोर लेस उस तरह होता है, एक फ़ैसला देते हैं सारे मिलके। तो पश्तों में ये होता है कि जिरगा इस तरह हो जाता है कि मोर लेस जो है ना एक इशू है, उसको रिज़ॉल्व करना है, कोई भी है, जिस तरीके से भी होता है, जैसे भी होता है, आपने रिज़ॉल्व करना है। तो आप उसमें ये जो है ना दोनों पार्टीज़ के बीच में जो है ना आप नेगोशिएशन का भी करवा सकते हो कि जो है ना जितने भी बंदे हैं, ये जो डिस्प्यूटेड पार्टीज़ हैं उनके बीच में जो है ना वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि यार आपका भी यहाँ पे गलती है। अगर दोनों की गलती है तो दोनों को कहते हैं आप जो है ना कर लो। अगर एक की गलती है तो उससे कहते हैं कि यार आप जो है हम आपका मसला रिज़ॉल्व करवा देंगे, आप इस तरह जो है ना इस चीज़ को एडजस्ट कर लो। तो वो ये होता है कि मतलब इन दी एंड दे शेक हैंड्स और वो कहानी ख़त्म हो जाती है उनकी आपस में। ये जिरगा सिस्टम एप्लीकेबल है? होता है, पढ़े लिखे सेटअप्स में भी होता है और उसमें भी होता है। बट ये है कि पहले ज़रा बहुत रिजिड होता था। अब जो है ना सिस्टम जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, उस चीज़ को मतलब चेंज हो गया है, नॉट द सेम एनी मोर। बट ये है कि अब गांव वगैरह में तो आई थिंक वही ट्रेडिशन चलती आ रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ज़रा डिफरेंट हो गया, वो इतना अब हो गए हैं केपेबल कि वो खुद ही रिजॉल्व कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। नहीं, नहीं, लैंग्वेज का, पश्तो लैंग्वेज का ये है कि फेड तो नहीं हो रही, स्ट्रॉन्ग अपनी उस तरह रूट्स पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस हैं उसकी। डायलैक्ट्स की बात ये है कि हाँ जी, जिधर डिफरेंट पठान जहाँ से आते हैं, खैबर एजेंसी आ गई, फाटा एजेंसी आ गई, स्वात वाली साइड से आ गए, कुछ इमिग्रेंट्स हैं अफ़गानिस्तान से जो आए हुए हैं। जिस तरह मैं खुद चरसदा से हूँ, मर्दान से भी लोग होते हैं। तो जिस एरिया से जो पठान लोग आए हुए हैं ना जहाँ से, उन लोगों का उस तरीके से डायलैक्ट चेंज है। अब जिस तरह कुछ एरिया से बहुत तेज़ बोलेंगे, वो हमें भी नहीं समझ आती। जिस तरह अब हम आपस में चरसदे वाले बोल रहे होते हैं, हम ज़रा सॉफ्ट स्पोकन है। वो लोग जो है ना अफ़गानिस्तान वाले होंगे, वो ज़रा तेज़ बोलेंगे, तो वो कभी कभार हमारे भी सिर के ऊपर से जाती है कि क्या बोल रहे हैं बात।
और क्या कहते हैं, इसी तरह फाटा एजेंसी भी है, खैबर एजेंसी भी है, वो लोग भी तेज़ बोलते हैं। तो पेशावर का ये है कि वहाँ पे भी काफ़ी मिक्स्ड है। वहाँ पे ये है कि उर्दू स्पीकर्स भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं और पश्तो स्पीकर्स भी हैं, और मैटर ऑफ फैक्ट ज़रा सी पंजाबी पॉपुलेशन भी है आई थिंक वहाँ पे। लिटरेचर तो ये होता है कि अभी तो हमने इधर जिस तरह हम स्कूल में पढ़ते हैं उर्दू में, हम स्टार्ट से ही जो है ना डे 1 से हम जो है ना ये नज़म और जो है गज़ल वगैरह पढ़ते हैं, जिस तरह स्कूल में भी हमने पढ़ी है। तो अब पश्तो का तो एज सच मैंने पर्सनली पढ़ी नहीं है, ठीक है, बट ये है कि वहाँ पे कल्चरली ये है कि कुछ फेमस पोइट्स भी लोग फॉलो करते हैं, पश्तो पोइट्री भी है, पश्तो गाने लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, पोइट्री ज़रा कम फॉलो करते हैं। पोइट्री में भी 1-2 पोइट्स हैं, अब मुझे उनके नाम याद नहीं है, वली खान भी था एक, ठीक है, तो वो ज़रा खुशहाल खान खटक भी हो सकता है, काफ़ी पोइट्स थे, मगर उनकी पोइट्री का जो बेसिस था ना वो ज़रा स्पिरिचुअल था, ठीक है। और आई थिंक एक और भी पोइट था, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, वो भी फेमस था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट वो बॉर्डर लाइन जो है ना ब्लास्फेमस पोइम्स वगैरह लिखता था। जिस तरह हमारा सादत हसन मंटू हो गया, इस तरह पश्तून कल्चर में भी एक था पॉइंट, मुझे उसका नाम नहीं याद। उससे हट के गानों का है सिलसिला, तो गानों में यही है कि पश्तो गाने ही हैं। तो आपने एक तो जेनेरिक सुने हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आपके कॉमन जो भी अब आप लोगों का यहाँ पे होगा वो आप खुद ही मतलब आपको बेहतर पता होगा। बट जो पठान यहाँ पे गाने शाने सुनते हैं ना चरसदा वगैरह में, वो मोर लेस जो है ना लोकल सिंगर्स के होते हैं सारा कुछ, और लोकल स्टूडियो से बनते हैं, और वो दी कैसेट उनके हाथ में, अभी भी कैसेट वाला कल्चर चलता है, सीडी भी हो रही है, यूएसबी वगैरह भी अभी, मतलब वो इवॉल्व कर रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द मीडिया। ये है कि वो लोकल सिंगर्स का ज़्यादा सुनते हैं, और वो लोकल सिंगर्स का काफ़ी ज़्यादा इन केपी के जो है ना वैल्यू भी है, फेस वैल्यू उनकी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं वो, बट एक्सक्लूसिवली इन केपी के। इन योर ओन कल्चर, जैसे कि हाँ 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 हाँ, बट हम तो अभी इधर पंजाब में हैं, तो वी डोंट एक्चुअली, बिकॉज हमारी रूटीन्स ऐसी हैं कि हम नहीं सुनते। अब पश्तो का ये भी है कि पोइट्री का आप ये कह सकते हैं कि जो है ना पश्तो एज अ लैंग्वेज इटसेल्फ वो फ़ारसी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, तो काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स जो है ना वहाँ से इंटरलूप करते हैं। अच्छा, चरसदा का ये है ना, मैं आपको बताया था कि मैं चरसदा में गांव से हूँ, तो वहाँ पे ये है कि वहाँ पे हमारे गांव में गन्नों के खेत काफ़ी ज़्यादा हैं, उधर वहाँ पे गुड़ वगैरह भी बनता है, ठीक है। तो और जो है ना ये बड़े बड़े दरख्त होते हैं, जिसको हम जो है ना गोंद का दरख्त कहते हैं, वो बहुत ऊंचे होते हैं, उनके पत्ते प्यारे प्यारे से होते हैं, तो लाइक वो जब उन पर सनलाइट वगैरह पड़ती है, और आप अगर मतलब अगर यहाँ पे पार्क्स में वो लगाएं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी एडिशन हो जाए। अब ये है कि वहाँ पे अगर मैं लेके जाऊँ दोस्तों को, तो वहाँ पे तो सबसे पहले ये है कि हम गन्ने शन्ने ही खाएंगे। मेरे जहन में तो सबसे पहले आती है बंदा वहाँ पे जो है ना, उधर नहरें और लख्तियाँ भी हैं, तो वहाँ पे आप गन्ने शन्ने पकड़ लो, और आपस में जो है ना दोस्त वगैरह हम बैठ के खा सकते हैं। उससे हट के जो है ना वहाँ पे आप गुड़ भी है, तो गुड़ की जो जहाँ पे बनता है, तैयार होता है जहाँ पे, वहाँ पे जाके ना वो आप गन्ने पे ज़रा सा गुड़ लगवा के ना एक मतलब कैंडी टाइप बना के, आप वो भी है प्रॉपर एक सिस्टम है, तो आप वो या तो उनसे बोरी में गुड़ ले सकते हो या ख़रीद सकते हो। अगर आप ज़्यादा गुड़ नहीं खाते हो तो आप मतलब उसमें भी ख़रीद सकते हो कम क्वांटिटी में, बट लोग इस तरह के पूरी 20-20 किलो की बोरियां ले जाते हैं, और वो स्टॉक कर लेते हैं, वो खाते रहते हैं आराम से, चाय में भी डाल के पी लिया, या इस तरह जो है ना, या डिशेज़ में भी डाल दिया। उससे हट के चरसदा में जो है ना हमारे पास ये पश्तो में से कहते हैं घट रूजी, तो वो बड़े चावल होते हैं, बड़े बड़े चावल होते हैं, राइट। तो वो उनको जो है ना बहुत ज़्यादा उबाल के ना एक खिचड़ी सी बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं बेसिकली, और साथ में बड़ा गोश्त होता है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब अभी तक जो है ना, अभी भी आप जाके खाएं तो वो एक प्रॉपर अच्छी डिश है। और वो वहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो है ना, बड़े बड़े इवेंट्स हो गए, शादियाँ वगैरह हो गई, या कोई बड़ा हो गया, कोई भी फंक्शन हो गया, तो उसमें लोग जो है ना लाजमी एक कॉमन डिश है जो वहाँ पे यूज़ होती है। तो एज सच सलवार कमीज़ वही है, जेनेरिक ही है, जो सलवार कमीज़ आई थिंक यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। और ये है कि वहाँ पे वो एक कैप है, पठान कैप, पठानों की जो कैप है, वो तो आपको आई थिंक अभी बाय दिस टाइम काफ़ी
काफ़ी हद तक लोगों को पता होगा कि वो पठान कैप है। तो वो वहाँ पे ये है कि वो हर एरिया में अलग बनती है, बट मोर लेस सवात से ज़्यादा फेमस है। शॉल्स भी बहुत फेमस हैं सवात की। तो हम तो हमेशा जाके सवात से ही, जो भी हमारा अगर कोई गया हुआ होता है और हमें चाहिए होता है विंटर का स्टॉक, तो हम जो है ना सवात से ही मंगवा लेते हैं ये शॉल्स वगैरह। और एक और बात ऐड करूँगा कि वहाँ पे जो है ना लोग जैकेट्स वगैरह कम, गाँव वगैरह में चल सकता है, और शॉल वगैरह ज़्यादा, बिकॉज़ इसकी इंसुलेशन बहुत अच्छी है, कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। लोग सुबह के टाइम जो है ना, जिस तरह हम 3-4 लेयर्स पहन लेते हैं कपड़ों की, तो वो लोग जो है ना सिर्फ सलवार कमीज़ ऊपर जैकेट बस, ऊपर शॉल उनकी अपनी बस। तो गिफ्ट्स में भी वही यूज़ होता है। और एज सच जो है ना वो फिर डिपेंड करता है अभी कि गिफ्ट क्या हैं। एम्ब्रॉयडर्ड जो है मतलब जो लेडीज़ का है उसमें ये होता है कि ड्रेसेस जो है ना एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस होते हैं, उनकी ख़ास एक किस्म की कढ़ाई हुई भी होती है हैंड से, तो वो भी ज़्यादा लोग आपस में करते हैं। बट उससे हट के जो है ना यही है कि कढ़ाई हुई भी शॉल्स और ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन है। हैंडी क्राफ्ट जो है ना आई थिंक हैं, बट मैंने इतने ज़्यादा सच अपने उसमें नहीं देखे। पश्तून कल्चर में, पंजाबी में अगर हम गांव लेवल की बात करें ना, तो रस्म ज़रा चेंज है। आई थिंक मे बी समवट सिमिलर है, बट पश्तो कल्चर में जो है ना वो ज़रा ज़्यादा इन्फोर्स्ड है, एक किस्म की इन्फोर्स भी नहीं, मतलब ज़्यादा फॉलोड है। मतलब एक प्रॉपर है, उन्हें बस पता है कि इस तरह जाके। अब पश्तो में वो होता है जहाँ पे जो है ना नॉर्मली भी आप जो है मेहमान बैठाते हो, बैठक होगी, पंजाबी में बैठक कहते हैं, उधर हुजरा कहते हैं या हुजरा भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप पश्तो में सुने तो वो हुजरा कहेंगे। वहाँ पे ये है कि मर्द जो है ना हजरात सारे वहाँ पे बैठेंगे, वहाँ पे उनका जो होगा टेंट वगैरह भी लगाया तो उस साइड पे लगाएंगे, जबकि जो ख़वातीन हैं सारी वो घर के अंदर होंगी, ठीक है। उनका अगर कोई भी फंक्शन है, शादी भी चल रही है, शादी भी यही होगी, रुखसती सेम डे हो सकती है, निकाह रुखसती सेम डे होती है, अगले दिन वलीमा हो जाता है। तो जो भी रिगार्डलेस जो भी घर है, लाइक लड़की वालों का घर है या लड़के वालों का घर है, उसमें ये पर्दे का प्रॉपर इंतज़ाम होता है कि एक साइड पे ख़वातीन है और एक दूसरे साइड पे मर्द हैं, अलग हैं। तो इवन के फैमिली वाले भी बंदे जो है ना वो नहीं जाते, बिकॉज़ वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो पर्दे का काफ़ी ज़्यादा वो है। बाकी आपने पूछा है कि मैरिजेज़ किस तरह होती हैं, तो अब उसमें तो ये है कि पढ़ लिख जाते हैं तो ऑब्वियसली जो हायर एजुकेटेड लोग हैं, जो प्रॉपर एजुकेटेड लोग हैं, वो तो फिर ठीक है, लव मैरिजेस वगैरह वाला सिस्टम है पंजाब में काफ़ी ज़्यादा है, बट केपीके में भी है अभी, मतलब काफ़ी हद तक हो गया, डेवलप हो गया। बट नॉर्मली क्या कहेंगे कि वो अरेंज मैरिज ही होती है, या पेरेंट्स ही आपको जो है ना, जब आपकी उम्र आ जाती है शादी की, वहाँ पे तो काफ़ी मैंने ज़्यादा लोग देखे हैं जो यंग एज में होते हैं, अंडर 20, मतलब 18-19 साल में भी हो जाती है। पहले तो उससे भी कम में होती थी, पहले 16-17 साल की उम्र में लोग शादी कर लेते थे। तो अब ये है कि वो सारा जो है ना एक किस्म का पेरेंट्स काफ़ी हद तक अरेंज करते हैं, आपके फैमिली के सीनियर्स हो गए। और केपीके में गाँव वाले सेटअप्स में जो है ना ज़रा ये कम है कि आप जो है ना लव मैरिज करो, और की भी तो कज़न्स में होगी आपस में, तो इस तरह होगी। मतलब आप बाहर दो डिफरेंट फैमिलीज़ के आपस के बंदे जो है ना, लव मैरिज वाला सिस्टम केपीके में कम है, और हुआ भी है तो अरेंज हुआ है, अरेंज सेटअप है। इस तरह वहाँ पंजाबी में भंगड़ा डालते हैं, ठीक है, उस तरह वहाँ पे जो है ना वो ज़रा एक कॉम सा डांस है, अतन डांस कहते हैं उसमें। वही उसमें ये है कि हैंड की मूवमेंट होती है, मतलब हाथ इस तरह हिला के, और जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉम और कलेक्टेड किस्म का डांस है वो। तो बस वो एक तो फेमसली वही डांस नोन है। और ये है कि आपने इंस्ट्रूमेंट्स का पूछा था, कोई फेमस तो रुबाब है, आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया बाय दिस पॉइंट। रुबाब जो बजाते हैं सवात वगैरह वाले एरियाज़ में ज़्यादा कॉमन है। केपीके में हम जब गांव में जाते हैं जब भी, तो हमने बहुत रेयर चांस है कि हमने रुबाब बजते हुए देखा हो, बट लोग बजाते हैं। पठानों के अंदर ये काफ़ी कॉमन है, रुबाब बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ओवरऑल भी किया जाता है, बट पठानों में फेवरेट है उनका। तो पठानों की उस तरह नेचर है, वो ये है कि समवट एक्सट्रीम है, बट डिपेंड्स ऑन विच एक्सट्रीम आप, मतलब किस एक्सट्रीम पे हैं। तो अगर आप उनके साथ दोस्ती में हैं तो वो आपके साथ दोस्ती भी एक्सट्रीम लेवल पे करेंगे, और अगर आपके साथ दुश्मनी उनकी पड़ जाती है, मैं आप गांव की बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने सुनी है, चीज़ें देखी भी है मैटर ऑफ फैक्ट, तो ये है कि वो दुश्मनी भी जो है ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं। अब वो
एक वो चीज़ होती है कि वो ये बीच में देखते नहीं है कि हमारा अपना भाई है, बहन है, जो भी है। अगर इवन पेरेंट्स के साथ भी कुछ केसेस में, कुछ बहुत एक्सट्रीम केसेस में अगर आ जाता था ना, डिस्प्यूट आ जाता था, तो वो पेरेंट्स के साथ भी करते थे, प्रॉपर वैर निकाल लेते थे। जिस तरह पंजाबी में आपका कहते हैं वैर है, तो बस वो होता है। तो वो ज़मीन पे भी मोर लेस कॉमन जो हमने चीज़ें सुनी है ना, कभी तो ये होता है ना कि कॉमन लव इंटरेस्ट होगी कि जब दो लड़कों को एक ही लड़की पसंद है, तो वो उस पर भी लड़ाई हो जाती थी। मतलब बात कर रहा हूँ आपके साथ। अब वो मैंने बहुत कम देखा है। मैंने ये देखा है कि ज़मीन की डिस्प्यूट हो सकती है। ज़मीन ये होता है कि बस अब वो खेत हैं, ठीक है, पीछे से आया हुआ है, हेरिटेज में आया हुआ है, आपको मिला हुआ है खेत, सारा कुछ जो है ना, जो भी है। तो आपको ज़मीनें मिली हुई हैं, आपने वहाँ पे काश्तकारी करवानी है। तो वहाँ पे ये होता है कि कभी कभार लोग जो है ना इतना ज़्यादा नहीं होते, लोग अपना पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, लोग वैसे भी कर रहे होते हैं सारा। तो बाद में पता चलता है कि किसी एक भाई ने दूसरे भाई की ज़मीन कब्ज़ा की हुई थी, वहाँ से रेवेन्यू ले रहा था। तो फिर वो एकदम बन जाता है डिस्प्यूट। तो फिर उस डिस्प्यूट का या ये होता है कि वो कत्लो गैरत तक चीज़ पहुंचती है कि या एक भाई दूसरे को मार देगा, ऑटोमेटिकली ज़मीन उसको बचेगी, ठीक है। या फिर ये होगा कि अगर वो डिस्प्यूट जिरगे वालों के पास पहुंच जाता है, कि ऐसे बंदे के पास पहुंच जाता है जो जिरगा बैठा देगा, तो वो जो है ना उस चीज़ में हल करने की कोशिश करते हैं। बट मोर और लेस जो है ना ज़मीन का मसला ज़्यादा आता है। और इंटेग्रिटी कल्चर की यही है इस तरह कि पठान जो है ना बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज भी हैं, और दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हाई टियर में हो जाते हैं। यस। और ये नस्लों तक चलती है दुश्मनी? That- नस्ल अगर ख़त्म हो जाए तो ख़त्म हो जाती है, नहीं तो फिर आगे चलता रहता है सिस्टम। बट ये है कि अभी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लोग इवॉल्व कर चुके हैं। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना कि नस्लों तक दुश्मनी, और ये चलो ठीक है। अभी अगर पढ़े लिखे कल्चर्स में होगा कि बात नहीं करेंगे, आपस में छोड़ देंगे, रिश्तेदारी छोड़ देंगे। बट नस्लें ख़त्म करने वाला जो सिस्टम है ना, आई थिंक अभी वो बहुत कम हो गया है। वो मे बी गाँव वाले लेवल पे हो, बट वो भी आई थिंक कम हो गया है। मुझे जो है ना कल्चर की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आजकल आप देखें टाइम कितना मतलब ज़्यादा लोग जो है ना अपना कल्चर चेंज कर चुके हैं। जिस तरह पंजाबी लोग हैं, देखें आप, उनकी ड्रेसिंग वगैरह जो है सारी चेंज हो जाती है, विद टाइम इवॉल्व कर चुके हैं। बट आप देखेंगे कि पठान लोग जो है ना वो अपनी कोर वैल्यू उस तरह चेंज नहीं होती। डिसिप्लिन है उनके अंदर, डिसिप्लिन इज़ द मेन टेक अवे। कि मुझे अपने कल्चर में जो है ना हमारी मॉडेस्टी में डिसिप्लिन जो हम देखते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। हम जो है ना मैंने ये यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे कुछ लोग मॉरली कुछ लाइन क्रॉस कर जाते हैं। तो केपीके में भी लोग करते हैं, बट ओवरऑल अगर देखें ना तो वो लोग अपनी इस चीज़ पे, मोरालिटी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे डिफ़िकल्टी फ़ील हुई है, बिकॉज़ मेरा काफ़ी ज़्यादा कल्चर शेयर हो गया यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे बचपन में बड़े हुए हैं इस तरह जो है ना। बट ओवरऑल मैंने देखा है पठानों को जो पंजाबियों से मौकरी होती है ना, जो मैंने एज़ अ थर्ड पर्सन ऑब्ज़र्व किया है कि कोई मेरा म्यूचुअल एक पंजाबी दोस्त है और वो किसी पठान के पीछे लगा हुआ है, तो वो जो है ना ये होता है कि उन लोगों को लगता है यार वो पता नहीं पठानों का आईक्यू कम है, या पठान जो है ना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है इस हवाले से। या ये हाँ, एक्सट्रीमिज़म पे मैं मानता हूँ कि एक्सट्रीमिज़म ज़रा सा हो जाता है कि हम जो है ना मजाक भी एक्सट्रीम पे कर लेते हैं, वो कर लेते हैं सारा कुछ। बट ये कहना, ये उनके ये जो एक जनरल पर्सपेक्टिव बना हुआ है ना कि पठान लोग जो हैं खर दिमाग हैं या अखरोट हैं इस तरह, तो ये वाला जो है आई थिंक कि समवट फॉल्स है। इतना भी नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है। अब लिंगुअल डिफरेंस है, ठीक है। अब आपके साथ कोई पश्तो बोलना शुरू कर दे, आपको कैसे समझ आएगी, ठीक है। और वो फिर इसके ऊपर आपको अपने दोस्तों को जाके बता दे कि यार मैंने एक पंजाबी के साथ पश्तो बोली थी, उसने मुझे वापस पश्तो नहीं बोली, तो वो तो पागल बंदा है भाई, वो तो उसका आईक्यू ही नहीं है। तो वो उस तरह जो है ना, ये एक जनरल परसेप्शन है, ये देखा है दोस्तों में, पंजाबी दोस्तों में, तो ये समवट फॉल्स है। बट समवट ट्रू भी है कि कुछ ऐसे पठान एक्चुअली हैं। बट वो फिर ये है कि वो हर ही जगह होते हैं जहाँ पे कौन जैन लोग होते हैं, इसमें अब क्या कर सकते हैं। पठानों के साथ अक्सर ये होता है कि जिस तरह पंजाबी या मॉक करते हैं पठानों को कि यार इसे उर्दू नहीं आती या कुछ है, ठीक है, क्यों पठान पे डबल चीज़ आ जाती है। उसे पंजाबी, तो एक तो पंजाबी खैर बोलता कोई नहीं है, बट उसको उर्दू भी जो है ना मुश्किल से आ रही होती है, क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेज है। तो अब मैं ना अक्सर पठानों के साथ यहाँ पे जो है ना रेडी पे हो गया जी, दाने वगैरह ले रहे हो आप, छली ले रहे हो, कोई चीज़ ले रहे हो, ठीक है, या आप जो है ना बेशक शॉप पे भी जाओ ना, तो अब मेरा कभी कभार ना मैं उर्दू बोल देता हूँ, मैं उर्दू ही बोलता हूँ मोर लेस अभी, क्योंकि यहाँ पे पश्तो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
तो वो इस तरह होता है कि उन्हें लगता है पंजाबी है, तो वो जो है ना पश्तो में मेरे पीछे शुरू हो जाएंगे, वो ज़बान ने वो मतलब मौकरी करना स्टार्ट कर देंगे। वो कहेंगे यार पंजाबी है, ऐसे कुछ भी नहीं आता है, ये है वो है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, इस तरह की मतलब आपस में मजाक कर रहे होंगे। तो फिर ना मैं जो है ना खामोशी से ना मैं पश्तो में बोल के ना मैं कहूँगा मुझे ये चीज़ इस तरह दे दो। तो फिर जो है ना उनका चेहरा एकदम जो है ना वो हंस रहे होते हैं ना, बट वो एकदम उनके चेहरे पे गम आ जाता है कि यार ये हमने क्या कर दिया। तो वो एकदम वो फीलिंग ऑफ रिग्रेट जो है ना, वो गिल्टी फील करते हैं कि यार हमने ये गलती की है, हमने अपने ही ज़ात वाले को जो है ना इस तरह कह दिया। फिर वो उसके फॉलो अप में ना वो एकदम बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं। 20 रुपए के दाने एक्स्ट्रा दे दिए, 10 के एक्स्ट्रा दे दिए, या ले लो यार आप पठान हो, हमारे दोस्त हो, भाई हो। तो इस तरह जो है ना ये मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन किया है। और मतलब मैटर फैक्ट मैं इन्जॉय करता हूँ इसको, कि कभी कभार मैं जान के इस तरह करता हूँ कि ठीक है। मुझे अपने गांव में अगर वापस जाने का मौका मिले लाइक एज अ लाइफ टाइम स्टे करने के लिए, तो मैं तब जाऊंगा कि वहाँ पे जितनी एवोल्यूशन अभी मतलब पढ़ाई के मतलब मेरा मानना ये है कि जितना इंसान पढ़ लिख जाता है ना उसका पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड होता है। तो ये है कि अभी भी हम अगर देखें रिलीजियसली तो एज सच कोई चेंज नहीं हुआ हमारे अंदर, वही है जिस तरह बचपन से हमें मज़हब के बारे में सिखाया गया है उसी तरह ही कंटिन्यूड है अभी। तो हाँ, ये कहूँगा कि अब जब आपने जो है ना तरक्की के लिए हिजरत भी करनी पड़ती है, यस, तो वो मैं गांव में अगर मुझे पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं नहीं रहूँगा। अभी भी आपको बताऊँ कि मतलब अगर इस लेवल की अब ये फार्म डी की डिग्री है या कोई भी मतलब हायर डिग्री है, MBBS होगी या कोई भी इस तरह की डिग्री है, तो वो तो करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ना। तो यस, आई वुड स्टे गाँव में अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ गाँव में मिल जाए। अदर देन दैट मुझे जाना पड़ता है। हर इंसान को तरक्की करनी पड़ती है, तो फिर वो ठीक है। कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, कुछ कॉमन आपके साथ जो है ना कुछ कॉमन गाने भी होंगे। आप बेशक मुझसे गाना पूछ लो, मैं उसका जो है ना आपको ट्रांसलेशन बता दूंगा। और ये है कि आप जो है ना वर्ड बाय वर्ड, अगर आपने पश्तो सीखनी भी है ना तो वर्ड बाय वर्ड सीखें, एक एक लफ्ज़ दो लफ्ज़ रोज़ का सीखते थे। आप कोई भी अपना पंजाबी फेवरेट वर्ड बोलें, मैं आपको बता दूंगा। कोई भी मतलब उर्दू में बता दें, मैं आपको बता दूंगा। इधर आ जाओ। इधर आ जाओ। हाँ जी, दिल तराशा, मतलब यहाँ पे आ जाओ, दिल तराशा। और उसके बाद जो है आपका एक बहुत फेमस है जो है मजाक में हम लोग कहते हैं ज़तासरा मीना कौम, ज़तासरा मीना कौम, ठीक है। तो इसका ये है कि ज़ एज़ इन के मैं, तासरा आपके साथ, मीना कौम प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना हमने स्कूल में भी जो है ना मजाक करते थे इस चीज़ पे। तो ये भी हो सकता है। अब एक गाना कोई भी आपका वो जिस तरह वो अली ज़फ़र का आया था रीमिक्स वाला, वो लड़शा पेशावर था, कमीज़ तोड़ माला रोड़ा, तो वो ये था कि पेशावर जाओ मेरे लिए काली कमीज़ ले आओ, और फिर ताज़ा ताज़ा गुलूना द्रेसल, और तो मुझे ताज़े ताज़े 3-4 फूल ले आओ। तो बेसिकली उस गाने का मतलब ये था कि मुझे जो है ना काली कमीज़, काला सूट और एक 3-4 फूल ले आओ साथ में गिफ्ट। चले अब मुझे बताएं अल्लाह हाफिज़ को क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खत्म हो गया। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़ नहीं, अगर गुड बाय मैंने आपको कहना हो, फिर कभी मिलेंगे। खुदा पमान कहते हैं, मतलब अल्लाह आपको जो है ना अमन में रखे।